उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमारी तो चिंता छोड़िए, 40 साल पहले जो व्यक्ति 20 साल का था गांव में मेजॉरिटी, उसने ना तो अच्छी पढ़ाई की, ना उसको अच्छा रोजगार मिला। आज उसका बेटा हो गया है, उसने भी पढ़ाई नहीं की, उसे भी रोजगार नहीं मिला, और उसका पोता है जो कि उस अभी भी नहीं पढ़ पा रहा है और उसे भी अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। ये क्या बदला? कुछ तो नहीं बदला। रोड बनी, बिजली आई, पक्के मकान हो गए गांव में, लेकिन ये सिलसिला तो नहीं बदला। ये बात समझा रहे हैं हम। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो जो लोग पिछले 40 सालों से आपके और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, क्या आप उसे फिर से चुनेंगे कि आपके पोते की जिंदगी भी बर्बाद करे? आपको लगता है सर कि ऐसा जो आपने प्रक्रिया जो अपनाया है, आपके स्तर से पूछते हैं, प्रशांत जी से कोई बातें होंगी तो उससे पूछेंगे, क्योंकि उसी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे ना कि समाज जो इतना चरित्र हनन हो चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब छोटा था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब छोटा था तो घूस वर्ड जो होता था, घूस वर्ड कोई बोलता नहीं था। मैं जब छोटा था, मेरी उम्र आज 68 बरस उम्र है, मैं जब वही 14-15 साल 16 साल का रहा होगा, उस समय घूस वर्ड कोई नहीं बोलता, बिल्कुल साला वर्ड कोई नहीं बोलता था। समाज में ये था उस समय, बिल्कुल उस समय के जो भी महापुरुष रहे होंगे, जिनके हाथ में नेतृत्व रहा होगा, या जो भी संस्कार हम लोग को मिले हैं, उस समय वैसा नहीं था। आज क्या है सर? आज घूस तो आम बात है, इसको किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेता ही, जैसा कि आपने कहा, नेता ही भ्रष्ट है, वो उसको जेल जाना एक तगमा। इसी बात को मैं दूसरी तरह से बोलता हूँ। मैं भी लगभग आप ही की उम्र का हूँ, थोड़ा 2-4 साल इधर उधर है। जब हम छोटे थे तो समाज में अगर किसी को पकड़ा जाता था कि करप्शन के बेसिस पे, तो हर आदमी कहता था, अरे ये तो करप्ट निकला, ये तो भ्रष्ट निकला, और समाज में उसकी नेमिंग और शेमिंग होती थी, दूरी लोग बनाते थे। आज हालत ये है कि अगर कोई ईमानदार निकला तो लोग कहते हैं कि क्या बेवकूफ है। राइट, सही बात आपने, ये ईमानदारी करता है। यही हम आपसे सुनना चाह रहे थे सर। वैसे समाज को बदलना जी इतना बड़ा चुनौती है सर, बहुत बड़ी चुनौती है वैसे में समाज में, और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी राह कठिन है, बहुत कठिन है। उसमें ये चुनाव की प्रक्रिया ये और ज्यादा थोड़ा, इसीलिए हमने और प्रशांत जी ने पहले से ही हमारी पार्टी का जो प्रार्थना गीत है, पता है वो क्या है? बताएं सर। प्रार्थना गीत में हम कहते हैं, जो एक फेमस सॉन्ग भी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये हमारे भी बैंक का भी जानते हैं कि हमारी राह बहुत कठिन है। हमारे बैंक का भी यही गान है सर जी। प्रार्थना, जो सुबह का प्रार्थना, हम जब बैंक में थे काजरत, सुबह सुबह यही प्रार्थना करते थे हम। बिल्कुल। और उसमें एक और लाइन है बीच में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम न पूछे हमें क्या मिला है, हम ये पूछे किया क्या है अर्पण। राइट, हमने क्या दिया है, हमने क्या दिया है समाज। तो ये चीजें जो है वो हमें जन स्वराज को एक नई दिशा देती है, समाज को बदलने की एक नई राह पर हम चले हुए हैं। और समाज को आप इस तरह से सोचें कि जैसा प्रशांत जी कई बार कहते हैं कि हमारा मुहिम, वो जो महात्मा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी, उससे मिलती जुलती है सर। तो इस पे मेरा एक प्रश्न है, जन स्वराज का जो झंडा है, उस पे अंबेडकर जी की और गांधी जी की दोनों की तस्वीर है जी। क्या उसके पीछे यही सोच है? एक सोच तो ये है जिसमें, जैसा मैंने कहा कि हमारी इमेज जो है पार्टी की, वो गांधीवादी कांग्रेस की इमेज है, जिसमें सोशल सर्विस और सोसाइटी को जगाना प्रमुख एम हुआ करता था। उस लड़ाई में या उस यात्रा में जो इनर प्योरिटी था, शुद्धता, मन की शुद्धता, ईमानदारी, वो सेंट्रल थीम हुआ करता था। तो गांधी जी की तस्वीर
वो शो करती है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको मन की शुद्धता चाहिए। अंबेडकर जी क्यों हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। उनकी लाइफ का ऑलमोस्ट सेंट्रल इमेज था शिक्षा। अच्छा। और जन स्वराज ने भी ये कहा है कि समाज को अगर बदलना है तो शुरुआत शिक्षा से होनी चाहिए। शिक्षित करना होगा समाज को। शिक्षित करना होगा समाज को। को। तो शिक्षा हमने बाबा साहब अंबेडकर से लिया है, और मन की ईमानदारी, शुद्धता, प्यूरिटी गांधी जी से लिया है। इन दोनों को हम एक साथ रख के जन स्वराज को आगे बढ़ाते हैं। हमने भाषण में सुना सर ऐसा, जो कि आपके चूंकि नेता हैं, वो सूत्रधार हैं, उन्होंने बोला 5 लाख करोड़ रुपया हम शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। सर कई बयान उनका आया इस तरह का अगले 10 सालों में, अगले 10 साल। ठीक, क्या ऐसा लगता है कि उसका तो उन्होंने प्लान बताया है, उसमें क्या करेंगे। द प्लान इज बिहार में 534 प्रखंड हैं। हर साल हर प्रखंड में एक बहुत अच्छा नेतरहाट ऐसा स्कूल बनाया जाएगा। नेतरहाट केवल एक नाम है, एक गवर्नमेंट स्कूल जिसमें 1000-1200 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, उसी मानक का, उसी स्टैंडर्ड का, उसी मानक का। तो हर प्रखंड में एक स्कूल ऐसा बनाया जाएगा। मतलब एक साल के अंत में 543 ऐसे स्कूल बनेंगे। 2 साल के अंत में 1067-68 ऐसे स्कूल बनेंगे। 5 साल के बाद ऐसे 5 स्कूल हर प्रखंड में बनेंगे, और 10 साल के बाद ऐसे 10 स्कूल बनेंगे। तो ये जो 5340 ऐसे स्कूल 10 साल के बाद बनेंगे, इनको स्टैब्लिश करने के लिए वो 5 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो उसके कि शनय आएगा, जो कि शनय आएगा। एक बात जो आपने कही कि समाज शिक्षित अगर नहीं होगा तब तो दुराचार इस तरह का बना रहेगा। हर लोग नहीं, शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा को दुराचार से मत जोड़िए। हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमारे 5 जो सूत्र हैं उनमें सबसे पहला है कि जन्म से लेकर 15 साल के बीच में हर बच्चे को, चाहे वो गांव का हो, कस्बे का हो, झुग्गी झोपड़ी का हो, हर बच्चे को 10 साल की अच्छी शिक्षा मिलेगी। उसको देंगे। होगा क्या? 10 साल अगर हमने जिस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दी, उसके बाद वो समाज पर बोझ नहीं रहेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर उसे आगे पढ़ने का मन है तो उसके लिए उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी, जो कि आगे ग्रेजुएशन करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पारिवारिक स्थिति भी शायद ऐसी नहीं हो, उनका अपना इंक्लिनेशन भी नहीं हो आगे जाने का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बढ़ई है, उसका बच्चा है जो आगे नहीं पढ़ना चाहता, 10वीं तक उसने अच्छी शिक्षा पाई, उसको सब कुछ मालूम है। अब उसको क्या करेंगे? 6 महीने, 9 महीने या साल भर की कारपेंट्री की स्किल डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट सिखाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी ट्रेनिंग देंगे, उसको फिर पैसे देंगे, स्किल डेवलपमेंट, उसको पैसे देंगे, वो बैंक से लोन लेगा, एक प्लान बनाएगा, बैंक से लोन लेगा, अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाएगा, जो कि काफी सुदृढ़ होगा, जो कि सुदृढ़ होगा। तो अगर शिक्षा अच्छी हुई तो रोजगार की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। रोजगार अपने आप आएंगे, और जहां जरूरत होगी, सरकार ने तो वादा किया ही है